हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई साहब सारे जने रेडी हो चुके हैं हरिद्वार जाने के लिए और हम खड़े हैं स्टेशन पे और ट्रेन का वेट कर रहे हैं। ट्रेन अभी आने वाली है और सभी इंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं। अभी ट्रेन आने वाली है और ट्रेन में हम तैयारी कर रहे हैं जाने के लिए हरिद्वार। तो व्लॉग में बने रहे, हम दिखाएंगे आपको कैसे हमने स्ट्रगल किया, कैसे हम पहुंचे हरिद्वार और कलान और कला से हम चले और हमें कितना टाइम लगा हरिद्वार पहुंचने का और कितनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे और कैसे क्या हमने एंजॉय किया। तो व्लॉग में बने रहे, हम और हमारे साथी चल पड़े हैं व्लॉग के लिए और मिलते हैं हरिद्वार में। तो हम वेट कर रहे थे ट्रेन का, ट्रेन बस आने वाली थी और ट्रेन आ गई है और देखते ही देखते ट्रेन आ गई है। अब हम ट्रेन में जाएंगे और ट्रेन में हमने देखा बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हम ढूंढ रहे थे जगह बैठने के लिए। तो धीरे धीरे हमें जगह मिल ही गई, कोई कहीं पे बैठ गया, कोई कहीं पे बैठ गया और सभी को जगह मिल गई। कोई ऊपर बैठ गया, तो सभी को ही जगह मिल गई थी। हमारे टीम में से कोई भी खड़ा नहीं था। तो 9 घंटे का सफ़र था। 9 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुँचे हरिद्वार। तो मिलते हैं 9 घंटे बाद। 9 घंटे के लंबे सफ़र के बाद हम पहुँचे हरिद्वार। हरिद्वार में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और हमने देखा बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही धक्का मुक्की कर रहे थे लोग सीट लेने के लिए। और हम उतर के वहाँ से ऑटो पकड़ने के लिए वहाँ से रवाना हुए और हम वेट कर रहे थे, हम जैसे ही सारे जने इकट्ठे हो जाएं और हम आगे बढ़े। तो गाइस सब के सब आ चुके हैं और हम चल पड़े गंगा जी दर्शन के लिए हर की पौड़ी पर। और सभी के सभी बहुत ही हैप्पी थे, सभी के सभी इंजॉय कर रहे थे मोमेंट्स को और चल पड़े हैं हम गाइस हर की पौड़ी के लिए। और देखो यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको कितनी ज़्यादा भीड़ थी। अभी तो सावन का महीना भी चालू भी नहीं हुआ है, फिर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेशन पे भीड़ थी। सभी के सभी श्रद्धालु दर्शन के लिए आए हुए थे। तो देखते जाइए, हम आपको दिखाते हैं स्टेशन पे कितनी ज़्यादा भीड़ थी। ये देखो गाइस, हमारी टीम के सभी मेंबर्स खुश हैं और चल रहे हैं हरिद्वार के लिए, हर की पौड़ी के लिए, गंगा जी स्नान के लिए, दर्शन के लिए भोले बाबा के। और आप देख सकते हैं व्लॉग के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई देगी आपको आगे आगे जैसे ही हम आपको दिखाएंगे। और अभी तो सावन का महीना चालू भी नहीं हुआ है और अभी आप देख सकते हैं और सावन का महीना चालू होगा फिर तो यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी आपको। और देख सकते हैं आप भीड़ देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है। अभी तो आगे देखते जाओ, बहुत ज़्यादा भीड़ थी स्टेशन पे। और जैसे जैसे हम चलते रहे वैसे वैसे ही हमें बहुत ज़्यादा भीड़ देखी स्टेशन पे और हम भी इंजॉय कर रहे थे और चल रहे थे। हमें भोले बाबा के दर्शन करने थे और हमारा व्लॉग भी कंटिन्यू चल ही रहा था और सारी की सारी टीम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। जैसे जैसे इंजॉय करते रहे, आगे बढ़ते रहे और चलते रहे बाबा के दर्शन के लिए, क्योंकि सब के सब पहली बार हरिद्वार आए थे। तो सबको सभी के सभी ये सोच रहे थे कि कैसा क्या व्यू रहेगा। और हमारी टीम के बंदे सारे के सारे एंजॉय कर रहे थे और दिखाते हैं आपको धीरे धीरे। अब हम ऑटो लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब ऑटो वाले से बात करेंगे, आगे चल के सारे इकट्ठा होएंगे और ऑटो वाले से पूछेंगे कहाँ पे क्या कैसे हमें ड्रॉप करेगा। और हम चल चुके हैं हर की पौड़ी के लिए। अब जैसा कि आपको दिखेगा पीछे एक बहुत ही अच्छी मूर्ति दिखेगी भोले बाबा की और स्टेशन से बाहर निकलते ही ये मूर्ति है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे हमें बहुत अच्छा व्यू दिख रहा था और इन्जॉय कर रहे थे। सभी के सभी फ्रेंड्स आपस में मस्ती कर रहे थे, बातें कर रहे थे और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। किसी को नहीं पता था कहाँ पे जाना है, कहाँ पे क्या है। सभी के सभी इंजॉय कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि अब आगे क्या कैसे क्या रहेगा। तो सभी को यही था कि आगे का कैसा क्या व्यू रहेगा और सभी इंजॉय करते चल रहे थे। अब जाके हम ऑटो वाले की तरफ जा रहे थे तो ऑटो वाले से पूछा हमने कहाँ पे कैसे क्या रहेगा और ऑटो में हम सारे के सारे बैठ गए। एक रिक्शा थी भाई और 9 जने उसके अंदर हम बैठे हुए थे। जैसे कैसे करके हम रिक्शा के अंदर बैठ गए और चल पड़े भाई भोले बाबा के दर्शन के लिए, गंगा मैया जी के दर्शन के लिए। जैसा कि आपको दिख रहा है सभी के सभी बहुत खुश हैं और
रास्ते में हमें गंगा मैया के थोड़े बहुत दर्शन हुए। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और सभी के सभी बहुत हैप्पी थे। जैसे ही हम पहुँचे, हर की पौड़ी पहुँच गए हैं फाइनली, और पानी पी रहे हैं सभी को बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी और सभी के सभी पानी पी रहे हैं और सभी के सभी बहुत ज़्यादा खुश थे और चल रहे हैं। अब दिखाएंगे आपको, आगे आगे चलते हैं फिर गंगा मैया की तरफ। अभी तो सारे के सारे पानी पी रहे हैं। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार हर की पौड़ी, और यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। ये मानो शाम के टाइम तो यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं होती। अभी तो सावन का महीना भी चालू नहीं हुआ है और भीड़ आप देख सकें। ये हस्ती प्रवाह घाट है और यहाँ पे भी कितनी ज़्यादा भीड़ है, और शाम के बज चुके थे 6 और यहाँ पे भीड़ आप देख सकते हैं। और गंगा आरती का टाइम हो चुका था और जैसे तैसे करके हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत व्यू का एंजॉय किया और हम यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो चुके थे। सबसे पहले तो हमने यहाँ का व्यू लिया जो कि हमने सॉन्ग में यूज़ करना था थोड़ा बहुत, और उसके बाद हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे वेट किया, बैठे थोड़ी देर रेस्ट किया। और गंगा का एक नंबर का नज़ारा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था गंगा मैया, और सभी के सभी बहुत हैप्पी थे यहाँ पे। उन्होंने व्यू का नज़ारा लिया और उसके बाद हम चल चुके थे जावा भाई भोले बाबा की मूर्ति का दौर है। सबसे बड़ी मूर्ति है भाई हरिद्वार में, तो दिखावांगे थोड़ी देर में, दर्शन कराएंगे, शूट कराएंगे थोड़ी देर में गाना ने, तो दिखाते हैं। आपने ब्लॉग में बने रहे हमारे भाई जोनी, तो बोला दिखाते हैं भाई। अभी आपको दर्शन करवाते हैं। जय भोलेनाथ। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं भोले बाबा की बड़ी मूर्ति के पास, और यहाँ पे हमें कुछ क्लिप लेनी थी सॉन्ग के लिए, और यहाँ पे भी पब्लिक आती जाती रहती है और यहाँ पे भी थोड़ी बहुत भीड़ थी। तो सभी को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो हम रुक गए बीच में और हम पीने लगे शिकंजी। दोस्तों गर्मी का मौसम और भोले बाबा का द्वारा और साथ में ठंडी ठंडी शिकंजी पीने का आनंद ही कुछ और है। जैसे ही हमने अपनी शिकंजी पी और वहाँ से हम निकलने के लिए रेडी हो चुके थे, और सभी के सभी रेडी थे वहाँ से चलने के लिए। अब गंगा स्नान के लिए हम जाने वाले थे और गंगा पे हम पहुँच चुके हैं, और सभी के सभी गंगा स्नान करने के लिए एंजॉय कर रहे थे। वहाँ पे गंगा मैया के दर्शन करके आरती के बाद हम एंजॉय कर रहे थे, गंगा स्नान कर रहे थे। आरती हो चुकी थी और सब के सब गंगा में स्नान कर रहे थे। तो दोस्तों स्नान करने में बहुत ही आनंद आ रहा था। गंगा की हर की पौड़ी पे हम यहाँ पे थे। आरती के बाद हमने स्नान स्टार्ट किया था, आरती ख़त्म हो चुकी थी और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा व्यू था वहाँ पे। और उसके बाद हमने आरती भी ली। आरती लेने के बाद हमारा मन नहीं भर रहा था दोस्तों। हम दोबारा से पानी के अंदर चले गए और हम दोबारा से वहीं पे ही स्नान करने लगे। वहीं पे ही दोबारा से पानी के अंदर से बाहर निकलने का हमारा मन ही नहीं कर रहा था, और हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। धीरे धीरे बहुत ही आनंद आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था पानी के अंदर, और एंजॉय कर रहे थे सभी के सभी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। डुबकी मत ले ना। अरे मन्ना भाई, आदम सुरेश तू अच्छा दिखा। तो दोस्तों गंगा स्नान करने के बाद शाम का नज़ारा देखो कितना अच्छा लग रहा था। नाइट का ये व्यू गंगा मैया का बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत ही अच्छी वाइब आ रही थी दोस्तों इस टाइम पे। उसके बाद हम पहुंच गए थे अपने रूम पे हमने बनाई अपनी प्लानिंग अगले दिन की। हमने जाना था ऋषिकेश शूट के लिए और एंजॉय करने के लिए, और हमने लिया था एक बहुत ही अच्छा रूम। सभी के सभी बहुत ज़्यादा थक चुके थे और अब रेस्ट करने के लिए तैयारी कर रहे थे, और कल हमें जाना था ऋषिकेश
और उसके लिए भी प्लानिंग कर रहे थे और कैसे हमें शूट करना है, लोकेशन के बारे में भी हम देख रहे थे और इन्जॉय भी कर रहे थे, साथ साथ मस्ती भी कर रहे थे। तो दोस्तों व्लॉग में बने रहे, आपको आगे दिखाएंगे हमने अगले दिन कैसे क्या ऋषिकेश में एंजॉय किया और शूट किया।